से बुलंद नारे सलवात। कि दुनिया को क्या पता है जो कुदरत हसन की है, दुनिया को क्या पता है जो कुदरत हसन की है, कौसर मेरे हसन का है जन्नत हसन की है, कौसर मेरे हसन का है जन्नत हसन की है, और मुझ पे ये ख़ास चश्मे इनायत हसन की है, मुझ पे ये ख़ास चश्मे इनायत हसन की है, जितनी भी मेरे पास है दौलत हसन की है, जितनी भी मेरे पास है दौलत हसन की है, और चेहरे से उठता रहता है पर्दा निफाक का, चेहरे से उठता रहता है पर्दा निफाक का, खलती अदू को इसलिए मिदहत हसन की है, चेहरे से उठता रहता है पर्दा निफाक का, खलती अदू को इसलिए मिदहत हसन की है, और वायस तुझे ये लेके जहन्नम में जाएगी, वायस तुझे ये लेके जहन्नम में जाएगी, जो आज तेरे साथ अदावत हसन की है, वायस ये तुझको लेके जहन्नम में जाएगी, जो आज तेरे साथ ये अदावत हसन की है, और मालिक मकान बस उसे जन्नत का जानिए, मालिक मकान बस उसे जन्नत का जानिए, जिस शख्स को पसंद मोहब्बत हसन की है, जिस शख्स को पसंद मोहब्बत हसन की है, और जो दुश्मने हसन पे तबर्रा न कर सके, जो दुश्मने हसन पे तबर्रा न कर सके, मैं कैसे मान लूँ वो जमाअत हसन की है, मैं कैसे मान लूँ वो जमाअत हसन की है, और दुनिया भी जो सवार दे जन्नत में दे ख़याम, दुनिया भी जो सवार दे जन्नत में दें ख़याम, सच जान लीजिए वो मवद्दत हसन की है, सच जान लीजिए वो मवद्दत हसन की है, और जिसकी मुनाफिकीन से निस्बत नहीं कोई, जिसकी मुनाफिकीन से निस्बत नहीं कोई, हासिल उसी बशर को हिदायत हसन की है, हासिल उसी बशर को हिदायत हसन की है, और मेहमान जो भी आया शिकम शेर हो गया, मेहमान जो भी आया शिकम शेर हो गया, मशहूर दो जहां में ज़ियाफ़त हसन की है, मेहमान जो भी आया शिकम शेर हो गया, मेहमान जो भी आया शिकम शेर हो गया, मशहूर दो जहां में ज़ियाफ़त हसन की है, और दुनिया में सर बुलंद है महशर में सुर्ख़रू, दुनिया में सर बुलंद है महशर में सुर्ख़रू, हैदर रज़ा को दी हुई इज़्ज़त हसन की है, दुनिया में सर बुलंद है महशर में सुर्ख़रू, हैदर रज़ा को दी हुई इज़्ज़त हसन की है। एक और बाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ दें आप लोग। सितम की धूप के मारे निजात पाते हैं, सितम की धूप के मारे निजात पाते हैं, अगर हुसैन के साए में बैठ जाते हैं, अगर हुसैन के साए में बैठ जाते हैं, और ज़मीन चाँद हवा फूल रोशनी सूरज, ज़मीन चाँद हवा फूल रोशनी सूरज, दरे हुसैन से पाते हैं जो भी पाते हैं, दरे हुसैन से पाते हैं जो भी पाते हैं। एक नारे सलवात भेज दें आप। गमे हुसैन चुना हमने ज़िंदगी के लिए, गमे हुसैन चुना हमने ज़िंदगी के लिए, ये आफ़ताब ज़रूरी था रोशनी के लिए, ये आफ़ताब ज़रूरी था रोशनी के लिए, और खुदा ने इनको किया एक जान दो खालिब,
खुदा ने इनको किया एक जान दो खालिब, नबी अली के लिए है अली नबी के लिए, नबी अली के लिए है अली नबी के लिए। और जो नक्श असग़र मासूम खींच सकते हों, जो नक्श असग़र मासूम खींच सकते हों, वो लफ्ज़ ही नहीं इज़हार बेकसी के लिए, वो लफ्ज़ ही नहीं इज़हार बेकसी के लिए। और हुसैन खून के दरिया से पार उतरे हैं, हुसैन खून के दरिया से पार उतरे हैं, नबी के दीन की उम्मत की ज़िंदगी के लिए, नबी के दीन की उम्मत की ज़िंदगी के लिए। रन में तो पिगन महे ज़हरा तमाम रात, अर्शे बरी बना था मुसल्ला तमाम रात, तर्ज़े अमल पर मते हक़ झूमती रही, वो थी नमाज़े सैयदे वाला तमाम रात, मक़तल की सरज़मी पा बनाते रहे हुसैन, इस्लाम की हयात का नक्शा तमाम रात। अकबर के पास बैठ के ख़ैमे में अहले बैत, देखा कि ये रसूल का जलवा तमाम रात। अब्बास गिर्द ख़ैमे शह घूमते रहे, मिसले तवाफ़े खाने काबा तमाम रात। असगर कहीं तमाम ना हो जाए प्यास से, माँ झुक के देखती रही झूला तमाम रात। मौजों में इनक़िलाब था, प्यासों को देख कर तूफ़ान की कश्मकश में था दरिया तमाम रात। फरमाइशों ने सद्र को मजबूर कर दिया, कहना पड़ा मर्ज़ में भी नौहा तमाम रात। फातिहा। रहमतुल्लाह।
सल्लि अला मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रत ताख़ीर बहुत हो चुकी है, मुझे अभी इसके बाद भी मजलिस पढ़नी है, इसलिए ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी खिदमत में तिलावत करदा आयत के सिलसिले में ज़रूर करूँगा। यूँ तो पैगम्बर इस्लाम पर नुज़ूल वही का सिलसिला बहुत पहले से था, लेकिन ये दो फ़िक्रे जो कुरान के मैंने आपके सामने पेश किए हैं, तबलीग दीन के सिलसिले से नबी पर नाजिल होने वाली ये पहली वही है। इरशाद हो रहा है, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को आप अज़ाब जहन्नम से डराइए। वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, और आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं इनमें से जो लोग आपका इत्तिबा कर रहे हैं, यानी शरीयत का कानून आने से पहले ही उस पर अमल कर रहे हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। आम तौर से हमारे ज़ाकिरीन, हमारे मुक़र्रिरीन, हद यह है कि हमारे उलमाए किराम इन दो फ़िक्रों में से पहले वाले फ़िक्रे पर सारा ज़ोर बयान सर्व कर देते हैं, दूसरे फ़िक्रे को कोई टच भी नहीं करता। अलैकुम अस्सलाम। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि दूसरे फ़िक्रे पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए, इसलिए कि इस दूसरे फ़िक्रे में अल्लाह ने तबलीग के आगाज़ होने से पहले अपने नबी से कहा है कि आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं, मुसलमान बड़े ज़ोर और शोर के साथ ये हंगामा मचाते हैं कि नबी के आबा अजदाद काफिर थे, नबी के ख़ानदान वाले माज़अल्लाह काफिर थे, नबी के बुज़ुर्ग काफिर थे, नबी का बाप माज़अल्लाह काफिर था, नबी का चचा काफिर था, नबी का दादा काफिर था। ये आज का मुल्ला चीख चीख के कहता है। और कुरान मजीद में अल्लाह अपने नबी को तबलीग के आगाज़ से पहले ही हुक्म दे रहा है कि आपके ख़ानदान में जो मोमिनीन हैं, इनमें से जो लोग आपका इत्तिबा पहले से ही कर रहे हैं, उनके लिए अपने शानों को झुका दीजिए। तो मुल्ला तो कह रहा है नबी के ख़ानदान वाले काफिर थे, अल्लाह कह रहा है नबी के ख़ानदान वाले मोमिन थे। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं मुल्ला की सुनूं कि अल्लाह की सुनूं। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान
साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर रहा है कि नबी के आबा व अजदाद काफिर नहीं थे। नबी के अजदाद, नबी के बुजुर्ग, ये सब के सब साहिब ईमान थे। एक कम वक्त अबू लहब अगर मान लिए निकल भी गया इनसे, तो अल्लाह ने उसको सारी फहरिस्त से अलग करके कुरान में उसकी औकात उसे बता दी। इसके अलावा नबी के ख़ानदान में कोई काफिर नहीं है। और हमारे बहुत बुज़ुर्ग आलिम दीन अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा, उन्होंने खुद लिखा है कि नबी के अजदाद शरीयत इब्राहिमी पर अमल पैरा थे। पैगंबर इस्लाम की शरीयत आने से पहले ये लोग शरीयत इब्राहिमी पर अमल पैरा थे। देखिए, मुसलमानों ने कहने के लिए मौला अली को अपना चौथा खलीफा बना तो लिया, इसलिए कि मजबूरी थी उनकी। ये मोहब्बत में अली को खलीफा नहीं बनाया गया, ये इश्क़ अली नहीं था कि अली के हाथों पर बैअत की जा रही थी। ये उस वक्त के हालात की मजबूरी थी, इसलिए कि इनसे पहले जो मलून खलीफा वक्त बना बैठा था, उसने हालात इतने बिगाड़ दिए थे कि उन बिगड़े हुए हालात को काबू में करना किसी के बस और इख्तियार में नहीं था। मुसलमान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था कि अब अली ही एक ऐसे इंसान हैं कि जिनके हाथों में अगर ज़िम्मा में हुकूमत दे दी जाए तो वही उम्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। इस मजबूरी के तहत अली के हाथों पर बैअत की गई, वरना ये लोग जो दिल से काफिर थे, इस्लाम जिनके हाथ से नीचे से उतरा ही नहीं था, ये अली से मोहब्बत नहीं करते थे। और आप तारीख़ अगर उठा के पढ़ें तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे पहले मौला अली की बैअत की है, उन्होंने ही जंग जमल और जंग सिफ़ीन में मौला अली के ख़िलाफ़ अलम बगावत भी बुलंद किया। तो जो अली से अदावत है, उसी अदावत की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत के कुफ्र पर जोर दिया जाता है वो जनाब अबू तालिब है। काफिर तो सभी को कहा जा रहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब माज़ल्लाह काफिर थे, जनाब हाशिम माज़ल्लाह काफिर थे, जनाब अब्दुल्ला जो पैगंबर इस्लाम के पदर बुजुर्गवार हैं माज़ल्लाह काफिर थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोर जनाब अबू तालिब के कुफ्र पर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि सबसे ज़्यादा दुश्मनी अली से, जिनके बाप दादा अली की तलवार की इज्जत पर आ गए थे, उनकी औलादें अली से मोहब्बत कैसे कर सकती थी? एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कलमा तो यजीद ने भी पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसने भी कहा था। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप तो सुनते रहते हैं उलमा की ज़बान से। सादात का लुटा हुआ काफिला जब दरबार यजीद में पहुँचा है तो उसने सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेअदबी करते हुए कहा था, आज काश मेरे बद्र उहद वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो देख लेते कि हमने उनके खून का बदला अली की औलाद से कैसे ले लिया। जिन्होंने हमारे आबा अजदाद को मारा था, हमने उनकी औलाद से उसका बदला ले लिया। हुसैन ने करबला के मैदान में बिला वजह अपनी कुर्बानी नहीं दी थी, बिला वजह अपने दोस्त और अपने गोद के पालों को कुर्बान नहीं किया था। हुसैन ने ये कुर्बानी इसीलिए दी थी, मेरा मौला जानता था बाइल्म इमामत कि जब मेरी शहादत के बाद मेरे घर वालों का काफिला यजीद के दरबार में पहुंचेगा तो यजीद खुद अपनी ज़बान से अपने मजहब का ऐलान करेगा। यजीद के कुफ्र के ऐलान के लिए हुसैन ने बरा कर कुर्बान कर दिया करबला। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो ये औलाद अली से जो बुग़्ज़ था, वही बुग़्ज़ था जिसकी वजह से अली के बाप के पीछे पूरी उम्मत मुस्लिमा पड़ी हुई। काफिर थे, माज़ल्लाह काफिर थे। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। देखिए 56-57 साल हो चुके मुझे ज़ाकिरी करते हुए। जैसी दिल चाहे आपकी सलवात भेजिए, मुझे जितना पढ़ना है मैं उतना पढ़ेगा।
तो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है जनाब अबू तालिब के कुफ्र पर, और बतौर सबूत एक रवायत सुनाई जाती है, आपकी हजारों मरतबा की सुनी हुई रवायत है, मगर अब जो नतीजा मैं निकालूंगा वो आपके हवाले करना चाहता हूं। कब बवक्त इंतकाल जनाब अबू तालिब, जब आखिरी वक्त था उनका, पैगंबर इस्लाम ने कान में उनसे झुक कर कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, हम आपकी शिफात कर लेंगे। अच्छा ये देखिए, जादू वही है जो सर पे चढ़ के बोले, सच्चाई वही है जो दुश्मन से भी कहलवा ले। हालात खुद अल्लाह ऐसे पैदा करता है कि जो मुखालिफ होता है वो भी ऐसी हरकतें कर बैठता है कि जिससे हक वाज़े हो जाए। जनाब अबू तालिब के कुफ्र को साबित करने के लिए जो रवायत बयान की जाती है वो यही है कि पैगंबर ने अपने चचा के कान में झोंक कर कहा, चचा आप कलमा पढ़ लीजिए, हम आपकी शिफात करा देंगे। तो उसके बाद ये भी बयान किया जाता है कि जनाब अबू तालिब ने कहा, मेरे भतीजे, मेरे लाल, मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ, मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ। अगर बाप दादा का दीन साबित हो जाए तो अबू तालिब का ईमान भी साबित हो जाएगा, है ना। बस एक ही बात मैं कह रहा हूँ, पता नहीं इस मजमे में कोई हाजी आया कि नहीं, अभी है कोई? देखिए ये तो हमारे घर के हैं, मैं तो इन्हें जानता ही हूँ, ये तो हाजी भी हैं, जाहिर भी हैं, और मैं मिंबर से कह रहा हूँ, जल्दी ऐसे मोमिन ढूंढे नहीं मिलते जी। तो इनके अलावा मैं पूछ रहा था कोई और हाजी है? चलिए कोई ना हो, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाजी जब हज के लिए जाता है तो दो शहरों में जाता है वो, मक्का अल्लाह का शहर, मदीना नबी का शहर। मक्के में कब्रिस्तान है जो मेरे नबी के आबा व अजदाद का कब्रिस्तान है, जिस कब्रिस्तान में मेरे नबी के बुजुर्ग दफन हैं, नबी के अजदाद दफन हैं। जनाब हाशिम इसी कब्रिस्तान में, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर के दादा इसी कब्रिस्तान में, जनाब अबू तालिब इसी कब्रिस्तान में, जनाब खदीजा इसी कब्रिस्तान में है। इस कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं, आप मैं जोर देकर कह रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं करता जो सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं, जो वहां जियारत की नीयत से जाते हैं, नबी के अजदाद की कब्रों की जियारत के लिए, नबी के अजदाद को एक सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। तो वहां पहले से कुछ लोग खड़े होते हैं, वहां की जबान में उसे मुने मुतव्वा कहते हैं। हालांकि मैं उन्हें मुतव्वा नहीं कहता, मैं कहता हूं उनकी हरकतें बताती हैं ये मुतव्वे नहीं कुतव्वे हैं। तीन लफ्जें रट रखी हैं इन्होंने। जहां कोई बंदे मोमिन उस कब्रिस्तान तक पहुंचा और उसने हाथ उठा के चाहा कि नबी के अजदाद को कोई सूरह फातिहा पढ़ दे, बस ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। बस तीन लफ्ज़ रटे हुए, हराम है, शिर्क है, बिदअत है, फातिहा न पढ़ना, यहाँ सब काफिर दफन है। कहते हैं फूफा या नहीं, यही तो कहते हैं ना, रोकते हैं, फातिहा नहीं पढ़ने देते कब्रों पर, जियारत करने से रोकते हैं, ये कह के रोकते हैं कि ये सब कुफ्फार थे माज़अल्लाह। मेरे नबी के अजदाद का कब्रिस्तान है ये, और मेरे नबी ने इस कब्रिस्तान का एक नाम बताया है हमें। इस कब्रिस्तान का नाम क्या है? जन्नते मुअल्ला। नहीं, अब आप जागिए तो मैं जुमला कहूँ, खालिद जन्नत नहीं कहा है। इस कब्रिस्तान का नाम मेरे नबी ने सिर्फ जन्नत नहीं बताया है, जन्नते मुअल्ला। अगर आप तवज्जो दीजिए तो पूरी कायनात में मुअल्ला सिर्फ तीन ही है, जन्नते मुअल्ला, अर्शे मुअल्ला, करबला है मुअल्ला। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले पैगंबर ने कहा ये कब्रिस्तान जन्नते मुअल्ला है। मैंने सही कहा कि नहीं कहा? नहीं, मैंने बिल्कुल गलत कहा है। नबी ने कहा ही नहीं कि इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत मुअल्ला है। नबी के सिलसिले से कोई भी बात निस्बत देने से पहले कुरान मजीद से नबी की सीरत जानना ज़रूरी है। पैगंबर की सीरत कुरान से बताऊं मैं आपको? आपने गौर नहीं किया, वरना हजार मरतबा आप सुन चुके हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह कहता मेरा नबी उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक कि उस पर वही ना आ जाए। तो जब अल्लाह ने सनद दे दी कि बगैर वही मेरा नबी बोलता ही नहीं, इसका सीधा सा मतलब है नबी जब बोलता है जबान इसकी होती है, लफ्ज़ें उसकी होती है। तो अब अगर मेरे नबी ने कहा कि इस कब्रिस्तान का नाम जन्नत मोहल्ला है तो ये ऐलान पैगंबर है, नबी ने नाम रखा नहीं है, नाम तो अल्लाह ने रखा है। ये जन्नत मोहल्ला इस कब्रिस्तान को अल्लाह ने कहा, नबी ने तो बताया है। तो अगर जन्नत मोहल्ला इसका नाम है, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे क़िबला आका रूही साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जब दरमियान मजलिस में कोई मजमा चीरता हुआ आता है तो वो कहते हैं कि या तो जल्दी आया कीजिए या फिर जहाँ जगह मिले वहीं पीछे बैठ जाया कीजिए। मैं जो कुछ पेश कर रहा हूँ उसका खून होता है, ये दरमियान में डिस्टर्बेंस है। सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लाह ने हर इंसान के अंजाम के लिए, अंजाम में उसे क्या मिलेगा, दो जगह बनाई हैं। एक जगह का नाम जन्नत है, एक जगह का नाम जहन्नम है। बस दो ही जगह बनाई हैं अल्लाह ने। जन्नत में कौन जाएगा? काफिर जाएंगे, मुशरिक जाएंगे, यहूदी जाएंगे, ईसाई जाएंगे। मैं आपसे पूछूं, बोलिए कौन जाएगा जन्नत में? हर शख्स कहेगा जन्नत में मोमिन जाएंगे। इसका मतलब जो जन्नत मोमिनों के रहने की जगह है, ये काफिर मुशरिक यहूदी ईसाई ये कहाँ जाएंगे? ये जहन्नम में जाएंगे। तो काफिरों के रहने की जगह को जहन्नम कहते हैं, मोमिनों के रहने की जगह को जन्नत कहते हैं। अल्लाह ने नबी के आबा और जात के कब्रिस्तान को कहा ये जन्नत मोहल्ला है। अल्लाह का इस मकाम को जन्नत कहना इस बात की दलील है कि यहाँ दफन होने वाले काफिर नहीं है, इसलिए कि जन्नत काफिरों नहीं मोमिनों के रहने की जगह को कहते हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले। जन्नत काफिरों के रहने की जगह को नहीं कहते। अक्ल के अंधों की समझ ही में ना आया कि जिस जगह का नाम अल्लाह ने जन्नत रखा है उसमें दफन होने वालों को काफिर कहते हैं। काफिर जन्नत में नहीं रहते, काफिर जहन्नम में रहते। तो पैगंबर इस्लाम के इस कब्रिस्तान का नाम है जन्नत मोहल्ला, और इसमें जनाब अबू तालिब के बाप अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, जनाब अबू तालिब के दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, दादा अब्दुल मुत्तलिब, जाना जनाब हाशिम भी इसी में है, और भी उनसे पहले के बुजुर्ग भी इसी दफन में हैं। और जब मेरे नबी ने कान में, जो ये रवायत बयान की जाती है जनाब अबू तालिब के कुफ्र के लिए, कि साहब नबी ने कान में कहा कलमा पढ़ लीजिए, तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, कहा भतीजे मैं अपने बाप दादा के दीन पर हूँ। तो बाप दादा का दीन तो साबित हो गया कि वो मुसलमान थे, मोमिन थे, काफिर नहीं था कोई। तो अबू तालिब ने अगर कहा कि मैं बाप दादा के दीन पर हूँ, इसका मतलब अबू तालिब काफिर नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए, बयान ये किया जाता है कि नबी ने कान में कहा था, क्या कहना, वाह वाह वाह, कान में कहा था। कोई कान में किसी से एक बात कहता कब है? क्या कहना, वाह, जब वो ये चाहता है कि सिर्फ उससे वो सुने जिससे मैं कह रहा हूं, दूसरा न सुने। वाह 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 वाह, कान में उसी से तो कहा जाता है क्या कहना, जिसके अलावा कोई दूसरा न सुने, ये कहने वाले की मंशा होती है। तो बयान यही किया जाता कि नबी ने कान में कहा, इसका मतलब नबी चाहता था कि जो मैं चचा से कह रहा हूं कोई और न सुने। मगर ये इतने बड़े दुश्मन रसूल थे कि नबी की कान में कही हुई बात भी न सुन रही। अब आप जाग रहे हो तो मैं जुमला कहूं, नबी तो चाहता था कि मेरी बात कोई न सुने, मगर इन्होंने सुनी। तो ये सुनना इस बात की दलील है कि नहीं कि नबी की मुखालफत कर रहे हैं। जो नबी की मुखालफत कर रहा है उसकी गवाही तो आपको मंजूर है। और हसन हुसैन जिन्हें नबी ने कलेजा का टुकड़ा कहा, फातिमा के मुकदमे में उनकी गवाही कबूल नहीं की गई। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद।
अभी वह मैंने वो जुमला कहा नहीं जिस पर आप यकीनन खुश हो गए। का नबी ने कान में कहा कलमा पढ़ लीजिए। तो सीधी सी बात है, नबी चाहते हैं कि कोई और न सुने, मगर 3 लोगों का नाम लिया जाता है कि इन्होंने सुना। एक अबू हुरैरा, क़यामत तक उस पर सारे मोमिनीन की लानत। और ये गवाही उस वक्त की है कि जब ये मलून काफिर था। ईमान का ऐलान, नकली ईमान का ऐलान भी फतेह मक्का के बाद है। अब बच्चे थे ये भी 4-5 साल के। इनकी गवाही बताई जाती है कि उन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह कह रहे थे अपने चचा से कलमा पढ़ ली। दूसरे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, इनकी उम्र 6 साल है। 6 साल के बच्चे की गवाही मंजूर है, हसन और हुसैन की गवाही मंजूर नहीं है। क्या कहना। और एक अब्दुल्ला इब्न उमर, ये भी 4-5 साल के थे। तो 3 के तीनों बच्चे हैं, 3 के तीनों बच्चे हैं। अच्छा, जहां बुजुर्गों की गुफ्तगू चल रही हो वहां बच्चों का कोई काम होता नहीं है। यहां जनाब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त है, सारे खानदान के बुजुर्ग जमा हैं, वहां ये 3 बच्चे आ गए और अब किसी और की गवाही नहीं, इन्हीं 3 बच्चों की गवाही पर अबू तालिब के कुफ्र का ऐलान हो गया कि काफिर थे वो। इन बच्चों ने गवाही दी कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा हम अपने बाप दादा के दीन पर हैं। तो बाप दादा का दीन तो साबित हो गया जन्नत मोहल्ला नाम होने से, इसका मतलब अबू तालिब काफिर नहीं थे। मगर इन कान में कही हुई बात की सुनने वालों के सुनने की ताकत पर मुझे रोने को दिल चाहता है। अरे क्या कहना। नहीं, आप जागेंगे नहीं तो मैं अगला जुमला नहीं कहूँगा। कान में कही हुई बात सुन ली इन्होंने, इन सुनने वालों के सुनने पर रोने को दिल चाहता है। ये सुनने पर आ जाए तो कान में कही बात भी सुन लेते हैं, और जब न सुनने का इरादा कर ले तो फिर इन्हें ऐलाने गदीर भी सुनाई नहीं देता। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। ये मेरी कोई लफाजी नहीं है। गदीर के बाद कुछ लोगों को पकड़ पकड़ के पूछा गया, बताओ गदीर में क्या कहा मोहम्मद? काम दूर थे, कुछ सुना ही नहीं दिया। सलावत और भेज दीजिए मोहम्मद। क्या कहना बापा। अब एक बात और जनाब अबू तालिब के ईमान के सिलसिले से कह के गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं। पैगंबर इस्लाम का निकाह जनाब अबू तालिब ने पढ़ाई, कोई दुश्मन भी इसका इनकार नहीं कर पाया। और ये अबू तालिब ने जो निकाह पढ़ा अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा, खुद पैगंबर इस्लाम ने जनाब अबू तालिब को नॉमिनेट किया था, चचा मेरा निकाह आप पढ़ेंगे। तो जिस नबी का निकाह पढ़ा है अबू तालिब ने, ये मासूम है, ये मासूम है, वक्त का नबी है, वक्त का रसूल है, साहिब मनसब इलाही है, और खुद उस नबी ने नॉमिनेट किया है कि चचा मेरा निकाह आप पढ़ेंगे। तो मासूम का निकाह कौन पढ़ता है ये बता रहा हूं आपको। नवे इमाम का नाम तो आपने सुना है ना, हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। हमारे नवे इमाम का पहला निकाह 9 साल की उम्र में हुआ। किसके साथ? मामून रशीद की बेटी उम्मुल फजल के साथ। ये छोटी लफ्ज़ है भाई, इससे कोई बड़ी लफ्ज़ ढूंढ के उसके बाद लानत भेजा कीजिए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब जाहिर सी बात है कि बादशाह वक्त था मामून, हुकूमत उसके हाथ में थी, इक़्तिदार उसके हाथ में था। बादशाह की बेटी की शादी है तो न जाने कितने खुशामद खोर जमा हो गए होंगे। अरे क्या कहना। तलवा चाटने वाले बेशुमार जमा हो गए। जब निकाह का वक्त आया तो मामून रशीद ने मेरे मौला से फरमाया
अच्छा लगा जुमला आपको? फरमाने का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता। मैं तो ये देख रहा था कि आप सुन रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं। फरमाने का लफ्ज़ ऐसे मलूनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इस मलून ने मेरे मौला से कहा कि हमारी तरफ से तो निकाह पढ़ने के लिए बहुत से उलमा बैठे हुए हैं, हम किसी से कह देंगे, आपकी तरफ से निकाह कौन पढ़ेगा? ये तारीख है। उस मलून ने कहा आपकी तरफ से निकाह कौन पढ़ेगा? अगर कोई ना हो तो कहिए मैं पढ़ दूं। तो इमाम ने जो जवाब दिया है वो सुनिए, तो पता चलेगा कि मासूम का निकाह पढ़ता कौन। मेरे इमाम ने फरमाया कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं ना, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, मैं तुम्हें निकाह पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर आज मेरा बाप यहां पर होता तो मेरा निकाह मेरा बाप पढ़ता। तो इमाम का बाप भी इमाम ही तो है। क्या तेरे दरबार में जितने हैं इनमें से कोई इस लायक नहीं है जो मेरा निकाह पढ़े? मेरा बाप होता तो वो पढ़ता, और जब मेरा बाप नहीं है तो मैं खुद अपना निकाह पढ़ूंगा। कुछ समझ में आया आपके? इमाम ने ये बता दिया कि मासूम का निकाह मासूम पढ़ता है, गैर मासूम नहीं पढ़ता। का तेरे दरबार में कोई इस लायक नहीं है जो मेरा निकाह पढ़े। मेरा बाप होता तो वो पढ़ता, और जब मेरा बाप नहीं तो मैं खुद अपना निकाह पढ़ लूंगा। तो जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने ये बात साबित कर दी कि मासूम का निकाह मासूम के अलावा कोई नहीं पढ़ता। अब पैगंबर इस्लाम खुद कह रहे हैं मेरे चचा मेरा निकाह आप पढ़िएगा। पैगंबर का ये कहना खुद इस बात की दलील है कि अबू तालिब मोमिन ही नहीं मासूम थे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले जनाब अबू तालिब सिर्फ मोमिन नहीं थे, मासूम भी थे। अब हो सकता है कि किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि बचपन से तो हमने यही सुना है कि 14 मासूम हैं। नहीं पानी नीचे, हमने तो बचपन से यही सुना कि मासूम 14 हैं। ये 15वां मासूम आप जनाब अबू तालिब को बता रहे हैं। थोड़ा सा अपनी अक्ल पर जोर दीजिए। देखिए कमसिन बच्चा बैठा हुआ है, ये कमसिन बच्चा मुश्किल से 1.5-2 साल की उम्र है इसकी, है ना? मैं बात को समझा रहा हूँ। अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं इसे एक तमाचा मार दूं तो आप सब मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे कि नहीं? अरे आपने बेखताई बच्चे को क्यों मारा? इस मासूम की गलती क्या थी जो आपने इसे मार दिया? नहीं गौर किया आपने? अरे बचपन से जब सुन रहे हैं मासूम 14 है तो ये 15वां कहां से आया? इसका मालूम मतलब ये हुआ कि उन मासूमीन के अलावा भी कुछ मासूमीन इस दुनिया में हैं। और अब अगर मेरी बात पर यकीन माने तो हमारे उलमा ने बताया है इस्मत 3 तरह की होती है। एक वो इस्मत होती है जो अल्लाह किसी को देता है, एक वो इस्मत होती है जो इंसान अपने किरदार से खुद हासिल करता है। नहीं बात की बात हुई? अरे भाई जनाब अब्बास को आप मासूम ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह ने हुसैन को मासूम बनाया था, अब्बास को मासूम नहीं बनाया था, लेकिन जनाब अब्बास ने खुद अपने किरदार से इस्मत हासिल की है। अगर आप तवज्जो दीजिए तो मैं एक जुमला कहूं, मौला हुसैन मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके अजीज भाई के लिए जुमला कह रहा हूं। बाप दादा की जायदाद पर लखपति होना और है, अपनी मेहनत से कमा के लखपति होना और है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब अब्बास हैं, जनाब ज़ैनब हैं, जनाब उम्मे कुलसूम हैं, हज़रत अली अकबर हैं, ये सब वो मासूम हैं जो अपने कैरेक्टर से इन्होंने खुद इस्मत हासिल की। और अब अल्लामा मजलिसी का जुमला सुनिए, वो फरमाते हैं कि जनाब अबू तालिब जनाब इब्राहिम के औसिया में से हैं, जनाब इब्राहिम नबी थे। अब ये इस्लाम का कानून सुनिए, इस्लाम का कानून ये कहता है कि मासूम नबी का वसी कभी गैर मासूम नहीं हो सकता। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद।
ये अली की दुश्मनी अली के बुज़ुर्गों से भी निकाली गई और दुश्मनी औलाद से भी निकाली गई। 9 लाख दुश्मनों में घिरा हुआ मेरा मौला अकेला हुसैन। 9 लाख, 10-20 हज़ार नहीं। जो लोग 30,000 कहते हैं लश्कर यजीद, मैं नहीं मानता उसे, मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों नहीं मानता? दलील है मेरे पास, मैं क्यों नहीं मानता। एक जनाब मुस्लिम कूफे आए हैं तो 4,000 का लश्कर भेजा गया था इनसे लड़ने के लिए, लेकिन उन 4,000 मलूनों को एक मुस्लिम ने वासिल जहन्नम कर दिया। जब इब्न ज़ियाद के बाद पैगाम पहुंचा है कि और भेजो, तो उसने कहा था 4,000 सिपाही एक आदमी से लड़ने के लिए नाकाफ़ी हो गए। तो जो सरदार था लश्कर का, उसने कहा ये कोई आयरा गैरा नहीं है, बनी हाशिम की छुनी हुई तलवार है। आप सोचिए, जब हुसैन के एक के लिए 4,000 सिपाही नाकाफ़ी हो गए, तो करबला में तो 72 हुसैन के साथ थे। तो यजीद ने 30,000 लश्कर भेज दिया होगा 72 से लड़ने के लिए। तो ये जो 9 लाख की रवायत है, ये करीन अक्ल है। 9 लाख के दुश्मनों के दरमियान में मेरा हुसैन अकेला था। और अब मेरे मौला ने चैलेंज किया है। जो जुमले तारीख में है, मैं उन्हें चैलेंज कहता हूँ। मौला ने चैलेंज किया, बताओ मेरी खता क्या है। ये सब खून के प्यासे हैं, ये सब कत्ले हुसैन के इरादे से आए हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो हुसैन से मोहब्बत रखता हो। जो मोहब्बत रखने वाले थे वो अलग हो गए पहले ही। मगर आशूर के रोज़ लश्कर यजीद में हुसैन का हमदर्द कोई नहीं था, सब खून के प्यासे थे। हुसैन चैलेंज कर रहे हैं, बताओ मेरी खता क्या है। इन 9 लाख के लिए कितना आसान था कि हुसैन पर कोई इल्ज़ाम लगा देते। ये कसूर है तुम्हारा, ये कसूर है तुम्हारा, ये खता है तुम्हारी, जिसकी वजह से हम कत्ल कर रहे हैं। मगर इस 9 लाख के दुश्मन लश्कर की तरफ से कोई ये न कह सका कि हुसैन तुम्हारी खता ये है। जवाब क्या आया? बुग़्ज़न ले अभी, हम तुम्हें तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। तो मेरे मौला ने जो जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। कहा अगर मेरे बाप की दुश्मनी में मुझ पर तलवार उठा रहे हो, तो मेरे बाप की तलवार सिर्फ हिमायत हक में उठी है। तो अगर उसी हिमायत हक की बुनियाद पर मैं जो मुजरिम माना जा रहा हूँ और मुझे कत्ल करना चाहते हो, तो ये शाम की तलवारों बढ़ो आगे और मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। मुझे मरने में कोई गम नहीं है, इसलिए कि तुम मेरे बाप की दुश्मनी में मुझे मारना चाहते हो। आपने गौर फरमाया? ऐसा मासूम मेरा इमाम, ऐसा मजलूम मेरा इमाम। मगर 9 लाख के लश्कर ने इस मजलूम और मासूम पर कोई रहम न खाया। सिर्फ एक जुमला कह रहा हूँ, उसके बाद देखना चाहता हूँ आपकी दिल की कैफियत क्या होती। 11 मुहर्रम की सुबह जब ज़ैनब मक्तल में आई, तो रवायत ये कहती है कि हुसैन का जिस्म ज़ैनब को नहीं मिला। ज़ैनब मक्तल में आवाज दे रही, भैया कहाँ हो? दस्ते करबला में कुछ गोश्त के टुकड़े उड़ने लगे। ज़ैनब मैं यहाँ हूँ। आप कुछ समझे? हुसैन की लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे। लाशा सलामत नहीं रह गया। और अब मैं बताऊं आपको, रवायत सुना रहा हूं। किसी को अगर हवाला चाहिए हो रवायत का, तो मेरे घर पर आके मैं किताब दिखा दूंगा किस किताब से पढ़ रहा हूं। रवायत सुनिए, कलेजे को दहला देने वाली रवायत। शिमरे मलून ने जब मेरे मौला का सर कलम कर दिया, और उसके बाद सिपाही मलून उमर साद के पास पहुंचे और कहा अमीर, हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। अब अगर तेरी इजाजत हो तो हम अपने हथियार खोल दें।
बहुत से हैं जो कहते हैं कि उमर साद हुसैन से लड़ने के लिए आमादा नहीं था, मगर ज़रा इसके दिल की दुश्मनी देखिए। ये कहता है अपने सिपाहियों से कि नहीं, अभी तलवारें उतारने की ज़रूरत नहीं, अभी असलहे खोलने की ज़रूरत नहीं। का अमीर जब हुसैन को मार दिया तो अब असलहों का क्या काम? का सब के सब जाओ, जुमला सुनिएगा इस मलून का सब के सब जाओ और अपने हथियारों से हुसैन के लाशे पर वार करो। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा? 9 लाख लश्कर, एक अकेला फातिमा का लाल, एक फातिमा की मैयत, एक लाल की मैयत मकसद में थी। 9 लाख सिपाहियों ने, जिसके पास तलवार थी उसने हुसैन के जिस्म पर तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था उसने हुसैन के जिस्म पर नेज़ा मारा, जिसके पास भाला था उसने हुसैन के जिस्म पर भाला मारा। सभी लम्हों में मेरे मजलूम इमाम का जिस्म खीमा खीमा हो गया। ये है रवायत जो मैंने आपको सुना, और अब इसी से मुत्तसिल वो जुमले सुना रहा हूं जो पाकिस्तान के खतीब इरफान हैदर मरहूम पढ़ा करते थे। मुझे लगता है कि इसी रवायत से मुत्तसिल होकर उन्होंने पढ़ा हो। ज़ैनब सहरा में आवाज दे रही, मेरे भैया कहाँ हो? एक सिम से आवाज आई, मैं इधर हूं। हुसैन की इस आवाज पर ज़ैनब चौंकी, मगर जिस सिम से आवाज आई थी जब उधर नजर घुमाई तो ज़ैनब को हुसैन का लाशा नजर नहीं आया। मगर ज़ैनब उसी सिम बड़ी, भैया तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। तो एक बार ज़ैनब ने क्या देखा, एक जगह असलहों का ढेर है और उसी ढेर के नीचे से आवाज आई, ज़ैनब मैं यहाँ। ज़ैनब मैं यहाँ इन तलवारों और नेज़ों के नीचे हूँ। मेरी शहजादी उन असलहों के ढेर के पास पहुंची। अब मेरी तरफ देख के सुनिए तब मैं ज़ैनब चाहती है कि अपने भाई का लाशा इन हथियारों के नीचे से निकाले, मगर मेरी तरफ देखिएगा, मेरी ज़ैनब क्या करे, हाथ तो गर्दन के पीछे से बंधे हुए हैं। हथियारों को हटा के लाशा निकाले कैसे ज़ैनब? एक मता मेरी शहजादी ने चीख मारी, हाय मेरी बेबसी। बस 2 जुमले सुन लीजिए, मजलिस तमाम कर दी। ज़ैनब बैठी रोती रही, इन हथियारों के नीचे से अपने भैया को कैसे निकालूं? मैं बता, ज़ैनब को तरकीब समझ में आ गई। हाथ यूं बंधे हुए, ज़ैनब ने देखा हाथ तो बंधे हैं मेरे, मैं हथियारों को हटाने में कोनी का सहारा ले सकती हूँ। ज़ैनब ने कोनियों का सहारा लिया, इस तरह से तलवारें हटाई, नेज़े हटाए। अभी चंद ही लम्हा गुजरे थे, ज़ैनब की कोनियां जख्मी हो गई। इन जख्मी कोनियों से खून बहने लगा। जब बहन के कोनियों से खून बहने लगा तो भाई की तरफ के साथ आवाज आई, ज़ैनब तुम्हें मेरी कसम है पीछे हटो। ज़ैनब ने कहा, भैया पीछे हटने का हुक्म क्यों दे रहे हो? कहा, मैं देख रहा हूं तुम्हारी कोनियों से खून बह रहा। बात आखिरी जुमला, ज़ैनब ने अपना सर जमीन पर पटक दिया, ए मेरे भैया, मेरी कोनियों से बहता खून तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। अरे मुझसे पूछो, मैंने तुम पर चलती तलवारें देखी, मैंने तुम पर चलते नेज़े देखे। ए भैया, मैंने तुम्हारे गले पर चलता खंजर देखा। ए मेरे भैया, मैंने तुम्हारी लाश पर दौड़ते घोड़े देखे हैं। ज़ैनब का कलेजा फट गया। ए भैया, जहां तुम चले गए वहीं बहन को भी बुला लो। अब ज़ैनब इस दुनिया में रह के क्या करेगी? जहां हुसैन नहीं रह गया वहां ज़ैनब क्या करेगी? वाह मुसीबता, वाह गुरबता, वाह।